अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान और आपका सब कि कितने साबिरीन थे इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हुस्न सूरत भी और माल और की कसरत भी। बेशुमार मवेशी, खेत व बागात वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम फर्जंदान उसके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊंट और हजारहा बकरियां थी सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी न रहा। आपको जब इन चीजों के हलाक और बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हमद इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रजा पर राजी हूँ। उसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फकत आपकी बीवी जिनका नाम रहमत बिनते अफराइम था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपके खिदमत करती थी। साल हा साल आपका यही हाल रहा। आप आबलू और फोड़ू के जख्मों से बड़ी तकलीफ में रहे। दोस्तों, आम तौर पर लोगों में मशहूर है कि माज़ अल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी हो गई। चुनाचे गैर मोतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मोतबर दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखें कि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं और हरगिज हरगिज आप या कोई भी नबी कभी कोढ़ और जज़्ज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ। इसलिए कि ये मुत्तफ़िका मसला आलिया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तमाम उन बीमारियों से महफूज रहना जरूरी है जो अवाम के नजदीक बायस नफरत व हकारत हैं, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फर्ज मनसबी है कि वो तबलीग और हदायत करते रहें। तो जाहिर है कि जब आवाम उनकी बीमारियों से नफरत करके उनसे दूर भागेंगे तो भला तबलीग का फरीजा क्यों कर अदा हो सकेगा। अलगत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज कभी कोढ़ और जज़्ज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले और फोड़े फिंसियां निकल आती थी, जिनसे आप बरसों तकलीफ और मुशक्कत झेलते रहे और बराबर साबिर व शाकिर रहे। फिर आपने बाहुकुम इलाही अपने रब से यूं दुआ मांगी, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ कबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब, अपना पाँव जमीन पर मार। आपने पाँव जमीन पर मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि उस पानी से गुस्ल करो। चुनाचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन के तमाम बीमारियां दूर हो गयी। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ। आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हुआ जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरी और निहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बदन से नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने आपके तमाम औलाद को दोबारा जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और उनकी कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल, मवेशी, असबाब और सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल और दौलत का खजाना था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। उस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपने बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। उस पर गुस्सा में आकर आपने उनको 100 दुर्रे मारने की कसम खा ली थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप एक सेंको की झाड़ू से एक मरतबा अपनी बीवी को मार दीजिए और उस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाकया को इस तरह बयां फरमाया है, हमने फरमाया जमीन पर अपना पाँव मार, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को, और हमने उसे उसके घर वाले और उनके बराबर और अता फरमा दिए अपने रहमत करने और अक्लमंदों की नसीहत को। और फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर उससे मार दे और कसम ना तोड़, बेशक हमने उसे साबिर पाया। क्या ही अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने उनको अपनी नवाजिशों और अनायतों से हर तरह सरफराज फरमाया और कुरान मजीद में उनकी मद्दाह ख्वानी फरमाकर अव्वाब के लाजवाब खिताब से उनके सर मुबारक पर सर बुलंदी का ताज रख दिया। नाज़रीन गिरामी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़या इम्तिहान में से ये हदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदावंद कुदुस उनके मुरातिब व दर्जात में इतनी
اتنی اعلیٰ سربلندی فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔